कार्नेलिया का गीत जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और यह जो है वह चंद्रगुप्त से लिया गया एक अंश है। इसका मतलब जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त एक अंश लिखा, एक नाटक लिखा जिसमें कि उसमें से एक लिया गया एक अंश जो है वो कार्नेलिया का गीत है। अब कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया यहाँ पर जो है वह सिकंदर के सेनापति शल्यूकस की जो है वो बेटी थी। ठीक है। तो जब वह कार्नेलिया, जब उनका विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त से, तो वो भारत की सुंदरता देखकर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह भारत की विशेषताएं बताती हैं कार्नेलिया का गीत के रूप में। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षेत्र इसको मिलता एक सहारा। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा जो देश है, हमारे देश के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों में मिठास है। तो जब बाहर के लोग, अनजान लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ उन्हें एक अपनापन सा मिलता है, यहाँ उन्हें एक सहारा लगता है, सहारा सा मिलता है। शरस ताम्रस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुकुम्भ सारा। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार तालाब में जो कमल का फूल है, जब वह सुबह सुबह खिलता है तो उनकी जो सूर्य की जो किरणें हैं जब उसके ऊपर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सूर्य की किरणें उसके ऊपर नाच रही है। ठीक है। और बताया जा रहा है कि जब जो खेत हैं उसमें जो हरियाली है, जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चारों ओर जो है मांगलिक कुकुम्भ जो है वो बिखेरा हुआ है। और फिर हम लोग दूसरे लाइन देखते हैं। लघु सर्द सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निज 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 प्यारा। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो है जो मलय पर्वत है उससे जो शीतल जो पवन आती है उसके सहारे जो हैं जब पंछी जो हैं वह जब इंद्रधनुष के प्रतीत अपना जो पंख है उसे उड़ा कर, पंख बिखेर कर जब वह उड़ते हैं और जिस प्रकार वह अपना मुंह करके उड़ते हैं तो उसी तरफ उन्हें अपना घोंसला प्रतीत होता है। ऐसा बताया गया है कि जैसे कि भारत की तरफ वह अपना मुंह करके उड़ रहे हैं तो भारत ही उनका घोंसला है और भारत ही उनका घर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर, जहाँ किनारा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो बादल है, जिस प्रकार जो वर्षा है, तो वर्षा की बूंदें जब गिरती हैं और जो पेड़ जो मुरझाए हुए हैं, जो अब मरने वाले हैं, उनको जब वर्षा की बूंदें देकर उनको जब जीवन दान दे देती है, उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के लोगों में भी वही है। भारत के लोगों में जिस प्रकार जब सब लोग आते हैं यहाँ तो उनमें क्या है कि उनमें बहुत ज़्यादा उमंग है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो जो लोग भी निराश रहते हैं, जो लोग दुख रहते हैं, वह उन्हें क्या करती है, वह उन्हें नए जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो उसी प्रकार यहाँ दोनों के बीच में बताया गया है कि समानता है। ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि लहरें टकराती अनंत की पाकर, जहाँ किनारा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो समुद्र की विशाल लहरें हैं जब वह भारत से टकराती हैं तो फिर वह शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और आराम जैसा प्रतीत करती है कि आराम कर रही हैं। तो यहाँ वह दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार लहरें टकराकर आराम या विश्राम करती हैं, उसी प्रकार जब बाहर के लोग जो हैं, जो अनजान लोग हैं, जब वो भारत में आते हैं तो फिर यहाँ उन्हें क्या मिलता है, यहाँ ही उन्हें एक आराम, एक विश्राम का जगह मिलता है, यहाँ उन्हें अपनापन सा लगता है। तो यहाँ वह दिखाया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि हिम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मादीर उगते रहते जब जग कर, रजनी भर तारा। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो आप सुबह की जो किरणें हैं या फिर जो उषा रूपी कन्या है और जो सूर्य रूपी जो कलश है और उसमें सुख रूपी जो जल भरकर जब वह ढुलकाती है तो फिर क्या होता है कि चारों तरफ खुशहाली और कुशलता फैल जाती है। तो यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि जब सुबह की किरणें जो है धरती पर जब पड़ती है तो धरती के लोगों पर, भारत के लोगों में खुशहाली आ जाती है,
सब लोग उमंग से भर जाते हैं और नए चीज़ों करने की प्रेरणा लोगों को हर दिन मिलने लगती है। और फिर बोला जा रहा है कि मदिर ऊँघते रहते हैं जब जाकर रजनी भर तारा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो तारा है वो रात भर जागते हैं, रात भर टिमटिमाते हैं। तो तारे जो हैं जब रात भर जागने के कारण जो सुबह को ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो ऊँघ रहे हैं, राइट। तो ऊँघते हुए प्रतीत का मतलब क्या है कि जो तारे रात भर जाग रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और जब सुबह वह बहुत कम कम से हल्के हल्के से दिखने लगते हैं, जिस समय सूर्योदय होने वाला होता है, तो ऐसा लगता है कि वह छुपने की तैयारी में है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि तारे जो हैं रात भर जो जागते हैं वह सुबह ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा जो है अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ मेनली सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो उषा है और जो आपकी जो बादल है, तो यह दोनों में मेनली क्या बताया गया है कि यह जो है मेनली मानवीकरण का अलंकार है यहाँ पर। और फिर जो हेम और कुंभ है, यहाँ पर जो है हेम कुंभ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और फिर जब जाकर ज में प्रत्युत हो रहा है, तो यहाँ पर फिर अनुप्रास है कि ज की जो है वह बार बार यहाँ पर आई है। और तो इसी तरह का प्रकार से और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है एक कविता जो है यह एक गीतात्मक भी है, जिसमें कि गीत के हिसाब से हम लोग इसे गा भी सकते हैं। और इसमें मेनली आप बोल सकते हैं कि कार्नेलिया का जो है वह भारत के लोगों के प्रति बहुत सारे विशेषताएं जो है वह बताए गए हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोला गया कि कार्नेलिया का गीत का पहला प्रश्न जो है वह है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की इन विशेषताओं की वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं जो है उसका वर्णन किया गया था, तो हम लोगों ने देखा था, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि जो कार्नेलिया का गीत जो है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, उसमें हम लोगों ने भारत की बहुत अनेकों विशेषताओं का वर्णन किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा मिठास है, यहाँ जो अनजान लोग हैं उन्हें भी अपनापन और सहारा मिलता है। और दूसरी ओर यहाँ पर बताया गया था कि जिस प्रकार की कमल की तालाब में खिलता है, तो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें उनके ऊपर नाच रही हैं। और फिर यहाँ की जो खेतों की हरियाली में जब फिर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा और लगता है कि चारों ओर जो है मांगलिक जो है वह बिखेरा हुआ है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पंछी है वह इस प्रकार जो है इंद्रधनुष के प्रकार अपने पंख को बिखेर कर उड़ती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह जो है जिस प्रकार मुंह अपने जिस प्रकार करके उड़ रही हैं, वो उसी प्रकार उन्हें अपना घोंसला दिखाई